हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको मंत्रा आइरिस के बारे में बताने वाला हूं। और जिन लोगों को मंत्रा आइरिस के बारे में पता नहीं है, तो पिछले वाले वीडियो में मैंने मंत्रा आइरिस का अनबॉक्सिंग दिखाया था, तो आप लोग वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज का वीडियो उसी मंत्रा आइरिस पे होने वाला है। और जिन लोगों को आइरिस के बारे में पता नहीं है, तो उन लोगों को मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि आइरिस एक ऐसा डिवाइस है जिसको जो है आँख को स्कैन करके उसका ऑथेंटिकेशन लिया जाता है। जिस तरह से हम बायोमेट्रिक स्कैनर को फिंगरप्रिंट के द्वारा स्कैन करके उसका ऑथेंटिकेशन लेते हैं, उसी प्रकार आइरिस जो है आँखों को स्कैन करके उसका ऑथेंटिकेशन लेता है। आज के वीडियो में हम लोग बहुत बार हम फिंगरप्रिंट स्कैनर के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते थे, लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को आइरिस स्कैनर के द्वारा गनसेवा में एक ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूं। और आज के वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आइरिस स्कैनर को इंस्टॉल किया जाता है और इंस्टॉलेशन की क्या प्रक्रिया है, क्या-क्या सेटिंग्स है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छी तरह से वॉच करें ताकि आपको कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं किस तरह से हम लोग आइरिस स्कैनर की मदद से किस तरह से ट्रांजैक्शन गन सेवा में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे और आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कंट्रोल पैनल में ले जाता हूँ और कंट्रोल पैनल में आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या-क्या सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। तो मंत्रा से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो सारे प्रोग्राम जो भी इंस्टॉल है आपको यहाँ पे दिख दिख जाएंगे। तो इसमें मुझे खोजना है मंत्रा से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, क्योंकि मंत्रा का मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मंत्रा का जो मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर इंस्टॉल किया हूँ तो वो दिख रहा है। और नीचे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ और भी जितने सारे एप्लीकेशंस है, तो उसके बीच कहीं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो नहीं है मंत्रा से रिलेटेड। तो मैंने चेक कर लिया, तो कहीं भी मंत्रा से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। तो अब आ जाते हैं कि मंत्रा का जो है आइरिस स्कैनर के लिए जो सॉफ्टवेयर अब मुझे इंस्टॉल करना है, तो वो मुझे कहाँ से मिलेगा? तो वो मुझे इंटरनेट के माध्यम से मिलेगा। और इंटरनेट से मुझे वो मंत्रा की वेबसाइट से मुझे मंत्रा आइरिस का वो जो सॉफ्टवेयर है उसको मुझे डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद मैंने यहाँ पे गूगल खोल लिया है और यहाँ पे मैंने मंत्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड ये लिखा है। लिखने के बाद जो है वेट कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट जो वेबसाइट खुला है, तो इस पे क्लिक करके आप लोग इसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पे हम आपको जो भी है मंत्रा से रिलेटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर फिंगरप्रिंट आइरिस, वो सारे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैंने ये मंत्रा का वेबसाइट ओपन हो गया, तो यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आप जो है सबमिट कर दीजिए। तो ये मंत्रा का वेबसाइट खुल गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे आइरिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो ये मैनुअल हो गया है और नीचे में उसका सॉफ्टवेयर है। तो मैं मैनुअल खोल के भी आपको दिखा देता हूँ कि मैनुअल में क्या दिया हुआ है और सॉफ्टवेयर में क्या दिया है। तो सॉफ्टवेयर मेरा डाउनलोडिंग होने लगा है और अब मैं मैनुअल खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये मैनुअल में क्या दिया है। तो मैनुअल में वही आइरिस से रिलेटेड किस तरह से आप इसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे आप यूज़ करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये पीडीएफ जो है आप पढ़ के भी आप अपने से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबा पीडीएफ है और ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे। सो इसलिए इसमें थोड़ा लेट खुल रहा है। और नीचे में आप लोग देख सकते हैं कि मंत्रा का जो सेटअप है वो डाउनलोड पूरी तरह से होने वाला है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है तो मैं आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोग मंत्रा का आइरिस स्कैनर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये पूरी तरह से डाउनलोड हो गया है। और लेकिन इसको खोलने से पहले मैं आप लोगों को मैनुअल दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मैनुअल हम लोगों को दिया गया है, तो उस मैनुअल में क्या-क्या दिया गया है। तो फर्स्टली मंत्रा रजिस्ट्रेशन डिवाइस सर्विसेज MIS100V2 विंडोज। तो इसमें देख लेते हैं क्या-क्या दिया गया है। टाइप्स ऑफ कंटेंट्स, इसमें 10 कंटेंट्स दिए गए हैं। किस तरह से आप इसका
ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो वही आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली सेम सारा चीज़ होता है, जैसे भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट का प्रोसीजर रहता है, बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और लास्ट में आपको फिनिश करना है। तो वही इस मैनुअल में भी दिया गया है कि किस तरह से आप इंस्टॉल करेंगे। जब भी आपका सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा तो नीचे ट्रे आइकॉन में आपको उसका आइकॉन दिखेगा। तो आप लोग ये देख लीजिए इसमें क्या-क्या मैनुअल में दिया गया है, क्योंकि ये सारे मैनुअल को पढ़ के बताना काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम आप लोगों का बर्बाद होगा, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सेटअप इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। और ये मेरा सेटअप जो है डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में आ गया है और इसको मैं कॉपी करके डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कहीं दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ और ये डेस्कटॉप पे पेस्ट हो गया है। और इस सेटअप को जब भी आपको इंस्टॉल करना है तो डबल क्लिक करके कभी भी आप इंस्टॉल नहीं करें, क्योंकि आप लोगों ने मैनुअल को जो मैंने खोला था उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि डायरेक्टली इसको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है, इसको जो है राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा जो है इंस्टॉल किया जाता है। तो ये देख लीजिए डबल क्लिक करने के बाद ये हुआ, तो इसको कैंसिल कीजिए और इस पे सेटअप पे सिंपली आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर वाले ऑप्शन को चूज करना है और इसके बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए और आपका जो है सेटअप जो है इंस्टॉल हो जाएगा। कहीं भी बीच में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। और ये सेटअप देख रहे हैं इंस्टॉल हो रहा है और पीछे बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे होंगे कि फिनिश का ये दिख रहा है, तो इसको फिनिश करके आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। तो इस तरह से आप मंत्रा आइरिस का जो है सेटअप इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोगों को डेस्कटॉप पे एक दिख भी रहा होगा मंत्रा आइरिस का। और मैं सिंपली अब इसको कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो कनेक्ट करने के बाद जो है ये रजिस्ट्रेशन हो गया, तो फिर से इसको बोल रहा है डिवाइस को एक बार खोल के फिर से लगाने के लिए। तो मैं एक बार डिवाइस को फिर से अनप्लग कर देता हूँ और फिर से इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। जो भी मंत्रा आइरिस से रिलेटेड था वो सारे सेटअप कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं आपको गनसेवा में इसको जो हो यूज़ करके दिखाने वाला हूँ कि गनसेवा में आप आइरिस से किस तरह से ट्रांजैक्शन आप कीजिएगा। तो गनसेवा का मैं सेटअप ओपन कर रहा हूँ। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब भी आप कोई सेटअप इंस्टॉल किए हैं तो फर्स्टली सिस्टम को जो है एक बार रीस्टार्ट करना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो अभी मैंने सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं किया है, डायरेक्टली सेटअप को इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्टली मैं इसको ओपन करके यूज़ कर रहा हूँ। तो कभी-कभी अगर कोई भी आप सेटअप यूज़ कर रहे हैं जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उसको रीस्टार्ट करके जो है चेक कीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना आईडी डाल दिया हूँ और आईडी डालने के बाद टैब डाल देते हैं और ऑथेंटिकेशन बटन को थोड़ा-सा एक्टिव होने देते हैं, क्योंकि ये अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। और अब ये ऑथेंटिकेशन बटन एक्टिव हो गया है, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये एरर आ गया है सामने में, तो ये जो भी एरर है मैं उसको ओके करके फिर से एक बार मैं ट्राई करता हूँ। कभी-कभी सिस्टम रीस्टार्ट नहीं होता है, तो इस वजह से प्रॉपर्ली जो है हमारा एप्लीकेशन वर्क नहीं करता है, क्योंकि अभी मैंने इंस्टॉल किया है तो पूरा फाइल को जो है ओपन होने में टाइम लगता है। तो इसलिए जो है मैं इसको एक बार रीस्टार्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। और सिस्टम जो है रीस्टार्ट हो चुका है और डिवाइस को भी मैंने कनेक्ट कर दिया और डिवाइस जो है प्रॉपर्ली इसमें कनेक्ट हो गया है। और कनेक्ट होने के बाद अब मैं अपना गनसेवा को जो हूँ ओपन करके देखता हूँ।
और एक बार मैं आइरिस को देख लेता हूँ, तो इसमें कोई भी सेटिंग करने के लिए दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और गन सेवा को मैं ओपन करता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना आईडी डाल के ऑथेंटिकेट बटन पे क्लिक करता हूँ, जो सिंपली लॉगिन करने का प्रोसेस है। और जैसे ही मैंने ऑथेंटिकेट बटन पे क्लिक किया, एक नया एरर आया और दोबारा ट्राई किया, लेकिन दोबारा फिर से वही एरर आया। तो होता क्या है कि कभी-कभी एक ही डिवाइस के दो एक ही कंपनी के दो डिवाइस मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैं मंत्रा फिंगरप्रिंट स्कैनर और मंत्रा आइरिस दोनों को यूज़ कर रहा हूँ, तो एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मंत्रा फिंगरप्रिंट स्कैनर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं स्टॉप कर दूँ, और आइरिस को मैं एक बार चेक करता हूँ कि उस टाइम काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि दोनों के सॉफ्टवेयर सेम जैसे होते हैं, तो शायद इस वजह से भी प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। तो ये मंत्रा का जो फिंगरप्रिंट था उसको मैंने स्टॉप कर दिया, और आइरिस का जो था उसको मैं रीस्टार्ट कर दिया। ये रीस्टार्ट हो रहा है आइरिस का जो भी सॉफ्टवेयर है, उसके सारे सर्विसेज जो है रीस्टार्ट हो रहे हैं, और ये रीस्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे मैसेज आ गया डिवाइस अटैच्ड का। तो अब जाके चेक करते हैं कि गनसेवा में जो है हमारा आइरिस उसमें अब लॉगिन होता है या नहीं होता है। तो ऑथेंटिकेट बटन पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अब ये थोड़ा टाइम लेने लगा है, लेकिन मैसेज सेम वही है, कैप्चरिंग फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पे तो फिंगरप्रिंट नहीं है, यहाँ पे तो आइरिस है। और एक एरर सामने आ गया है, और फिर से मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। और अभी जाके सक्सेसफुली आइरिस जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो शायद इस वजह से ये वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर से मैं ऑथेंटिकेट पे क्लिक करता हूँ और फिर से वही पुराना वाला जो मैसेज था वो आ रहा है। तो इसमें तो वर्क नहीं कर रहा है, तो अब जाके मैं एक बार वेब एप्लीकेशन में आप लोगों को दिखाता हूँ। गनसेवा का जो मुझे जहाँ तक लगता है, ये जो है वेब वेब एप्लीकेशन तो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड है, लेकिन जो इसका सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड नहीं है, वो पुराने वर्जन पे काम करता है, और वो जो है उसमें लेटेस्ट कोई चीज़ आता है तो वो शायद अपडेट नहीं हुआ, जिस वजह से ये आइरिस स्कैनर वर्क नहीं कर रहा है। तो अब डायरेक्ट मैं वेब एप्लीकेशन पे चेक करते हैं कि इस पे ये प्रॉपर रूप से वर्क करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे खुल गया और यहाँ पे बोल रहा है कि सर्विसेज जो है इसके स्टॉप हैं, तो उसको चालू करने के लिए। तो मेरा सर्विसेज खुला है और यहाँ पे गन सेवा का जो सर्विस है उसको मैं चालू कर देता हूँ। और ये गन सेवा का जो सर्विस है ये चालू हो रहा है, और ये चालू हो चुका है। चालू होने के बाद फिर से मैं यहाँ पे आ गया हूँ और इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद अपना आईडी पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन करने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना आईडी डाल रहा हूँ और डालने के बाद प्रोसीड, जिस तरह से आप लोग लॉगिन करते हैं तो वही प्रोसेस मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे अब आपको आइरिस इम्प्रेशन देना पड़ेगा, लेकिन एरर मैसेज आ गया। फिर से एक बार मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन ये नहीं प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो एक दो बार मैं और एक ट्राई करके देख लेता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैंने काफ़ी बार ट्राई कर लिया है, और मुझे लगता है कि गनसेवा को जो है अपडेट नहीं किया गया है, जिस वजह से ये आइरिस स्कैनर प्रॉपरली सेंट्रल बैंक में वर्क नहीं करेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सॉफ्टवेयर में कोई भी दिक्कत नहीं है, जहाँ तक है सॉफ्टवेयर में दिक्कत की बात, तो वो गनसेवा पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है ये आइरिस स्कैनर के लिए, जिस वजह से ये इसमें वर्क नहीं कर रहा है।